आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का दोगलापन एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया है। क्वाड की बैठकों में तो वो बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन जब बात लिखित दस्तावेजों की आती है तो अब पीछे हट जाता है। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। ट्रंप प्रशासन ने भारत को एक बार फिर झटका दे दिया। क्वाड के नए दस्तावेज में आतंकवाद का जिक्र तक नहीं किया गया, जबकि कुछ ही दिन पहले दिल्ली में हुई काउंटर टेररिज्म मीटिंग में सबने मिलकर आतंक की निंदा की थी। आखिर अमेरिका का ये दोहरा रवैया क्यों है? क्या वो दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज नहीं बन चुका है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम खोलेंगे अमेरिका के इस चालबाज चेहरे। इस साल भारत ने 2 बड़े आतंकी हमले झेले। 22 अप्रैल को पहलगाम में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकियों ने 25 मासूम पर्यटकों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और एक स्थानीय नागरिक की धर्म पूछकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद किया, जो सेना का काम था और पूरे देश ने उसे खूब सराहा। फिर 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास खौफनाक कार ब्लास्ट, जिसमें कई मासूमों की जान चली गई, कईयों के तो अंग तक नहीं मिले। इन दोनों हमलों की दुनिया भर में निंदा हुई। क्वाड देशों ने भी संयुक्त बयान जारी कर आतंकवाद, खासकर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की कड़ी निंदा करी। 4 से 5 दिसंबर को दिल्ली में हुई क्वाड काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप को तीसरी बैठक में अमेरिका समेत सभी सदस्यों ने एक स्वर में आतंक के हर रूप की निंदा की और इंडो पैसिफिक को टेरर फ्री बनाने का संकल्प ले लिया। जुलाई में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो मौजूद थे। वहां भी पहलगाम हमले की निंदा हुई, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा था, भारत अपनी जनता को आतंक से बचाने का पूरा हक रखता है और हम ये हक इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब अमेरिकी विदेश विभाग ने क्वाड को लेकर जो नया दस्तावेज जारी किया है, उसमें आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का एक शब्द तक नहीं, सिर्फ समुद्री सुरक्षा, तकनीक और आर्थिक समृद्धि और मानवीय सहायता की बात। आतंकवाद पर पूरी तरह चुप्पी क्यों साधे थे? ये वही अमेरिका है जो क्वाड मीटिंग्स में भारत के साथ खड़े होने का ढोंग करता है, लेकिन असल में पीठ पीछे छुरा घोंपता है। कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर दुनिया में धोखेबाज देशों की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका टॉप नंबर पर ही रहेगा। दोस्ती दोस्ती बोल के पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखता है ये देश अपने धोखे पर। दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज देश बन चुका है अमेरिका। कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क रखता है ये देश। दर्शकों, ये सिर्फ एक दस्तावेज का मामला नहीं है, ये भारत की सुरक्षा, हमारे लोगों की जान का सवाल है। अमेरिका बार बार साबित कर रहा है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रंप प्रशासन का रवैया न सिर्फ भारत बल्कि पूरे क्वाड को कमजोर करता है, जो शायद भारत जैसे और क्वाड देशों जैसे दोस्त उन्हें भी दिखते। ऐसे में भारत सरकार को और मजबूत कदम उठाने की बहुत जरूरत है। रूस और इजराइल जैसे सच्चे दोस्तों के साथ रिश्ते और गहरे करने की जरूरत है, जो हर मुश्किल घड़ी में भारत के साथ खड़े रहेंगे। रूस ने हमेशा वेपन्स और टेक्नोलॉजी में बिना शर्त साथ दिया। इजराइल ने आतंकवाद के खिलाफ खुफिया और डिफेंस सहयोग में कभी पीठ नहीं दिखाई और क्वाड को भी मजबूत बनाना पड़ेगा। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे विश्वसनीय पार्टनर्स के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक में भारत की स्थिति को अटूट बनाना पड़ेगा। अमेरिका के दोगलेपन से घबराने की जरूरत नहीं है। भारत अब खुद अपनी सुरक्षा का जिम्मा लेने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक में हम देख चुके हैं, हम किसी से दबते नहीं है। जब मारना है तब मारते हैं। अमेरिका याद रखे, धोखा देने वाले दोस्तों से बेहतर है अकेले खड़े। ये थी मेरी आज की स्पेशल रिपोर्ट। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मैं आपसे मिलूंगा एक नई रिपोर्ट के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई सच्चाई के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।